जब जब बहार आई। दीदी, सुकेश गजेंद्र का केस वापस लेने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ। मैं गजेंद्र पर लगे सारे केसेस वापस ले लूंगा, उसे बाहर भी निकाल दूंगा, लेकिन आज से आपको उस फैमिली पर फेवर करने बंद करने पड़ेंगे। इस बात का गजेंद्र चाचू की रिहाई से क्या ताल्लुक है? ठीक ही तो है कामिया, तुम इंसानियत की बात कर रही थी ना। ऑलराइट, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अगर दो परिवारों के बीच दुश्मनी नहीं होगी तो दोस्ती भी नहीं होगी। मम्मी जी सही कह रही हैं। नो दोस्ती, नो दुश्मनी। वरना मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो गजेंद्र साहब 10-12 साल के लिए तो अंदर ही बैठे रहेंगे। क्यों कर रहे हो आप सब लोग ये? हाँ, क्यों कर रहे हो? हमारे तलाक से पहले तो तुम दोनों के बीच में खासी दोस्ती थी ना, फिर अब ये तुम इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो, राइट? मम्मी जी समझाइए ना इनको, मैं वफादार हूं इस घर का, और आपको तो उस घर से नफरत के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तलाक मिला है आपको, तलाक। और हम सब यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। He's right। और फिर तेरा तलाक हो चुका है, तुझे उस घर से रिश्ता रखने की जरूरत क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। देख कामिया, मुझे सुकेश की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर तू उस घर से अपने ताल्लुकात नहीं रखेगी तो सुकेश भी अपना केस वापस ले लेगा। दीदी, मैं आपका दर्द समझती हूँ। आपने एक कदम उठाया, हमने आपका साथ दिया, लेकिन पुराने रिश्तों को हम जिंदगी भर बोझा बना के उठा तो नहीं सकते ना। उन्हें किसी अंजाम पे तो लाना ही होगा, और अंजाम पे लाकर छोड़ देना होगा। आप भी यही कहती थी ना? ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। लेकिन गजेंद्र चाचू जल्द से जल्द छूट जानी चाहिए। हाँ, अगर आपने अपना प्रॉमिस रखा तो कल का लंच गजेंद्र अपने घर में करेगा, अपनी प्यारी बीवी के साथ। अरे तू कहाँ जा रही है कामिया? बेटा खाना खा के जा। अब बेटी अपने मायके आए और खाना खा के ना जाए। डोंट वरी मॉम, जब ससुराल शब्द मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मायका भी कहाँ रहा। अरे वाह नीलू, तूने तो कमाल कर दिया।
इतनी समझदारी की बातें। वाह। नहीं नहीं मम्मी जी, इसका क्रेडिट तो मैं लूंगा। आखिर बीवी तो मेरी है ना। तुम बहुत लकी हो नीलू कि तुम्हें सुकेश जैसा पति मिला है। और आप भी, क्योंकि आपको भी तो मेरे जैसा दामाद मिला है। काश वो मनीष भी सुकेश जैसा ही अच्छा होता, तो आज मेरी बेटी कामिया इतने दुख नहीं झेल रही होती। एनीवेज, गुड गर्ल। हाँ, माई गुड गर्ल। मैं अपना पेट आधा छोड़ के आया हूं इस तमाशे के चक्कर में, तो मैं जाऊं? इनफैक्ट तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए। एक जाम मेरे साथ पी लो। काम्या से बात हुई आपकी? नहीं की मैंने। तो फोन लगाना उससे। माँ, हाँ मैं लगाता हूँ। चाय से। हेलो। बेटा मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। वो सुकेश से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरी सुकेश से बात हो गई है। वो केस वापस ले लेगा। सुकेश केस वापस ले रहा है? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने इस घर की, इस रिश्ते की और मेरी सबकी लाज रख ली। तुमने पापा शब्द को सार्थक कर दिया, 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 सार्थक। आज से आपको उस फैमिली पर फेवर करने बंद करने पड़ेंगे। अगर दो परिवारों के बीच दुश्मनी नहीं होगी तो दोस्ती भी नहीं होगी। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आप किसी को पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा, चाचू की रिहाई हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, ओके, मैं रखता हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। श्योर। तो ये बात तय रही, आज के बाद तू उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखेगी। अगर मेरा रिश्ता तोड़ने से कोई रिश्ता संभलता है तो मुझे ये मंजूर है। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, मैं गजेंद्र मेहरा के खिलाफ लगाया अपना केस वापस लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूं। थैंक यू। मॉम, हमें पुलिस स्टेशन जाके कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। चले? देख काम्या,
सुकेश ने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि तू अपनी बात पर कितनी कायम रहती है। नो दोस्ती, नो दुश्मनी, नो रिश्ता, बिल्कुल नहीं। हम चले, इंस्पेक्टर को कहीं जाना है इसलिए हमें जल्दी बुलाया। बाय काम्या। ओके बेटा, टेक केयर। हाँ, बाय द वे काम्या, तुम्हारे पापा और दद्दू अगले हफ्ते ही मुंबई आने वाले हैं। फोन आया था उनका, तुम्हें फोन कर रहे थे, शायद फोन लगा नहीं। ठीक है। तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए। अरे क्या हुआ? अब तो सुकेश भी केस वापस ले रहा है ना, तो आप मायूस क्यों बैठे? नहीं, वो काम्या जिस तरह से बोल रही थी बहुत अजीब लगा मुझे। वो बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन आज उसने एक बार भी मुझे पापा नहीं कहा। वो क्या खुद कम परेशान होगी? उसके बारे में तो सोच। सुकेश के साथ बात की है उसने, बहुत जहरीला इंसान है वो। परेशान होगी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। विक्की, तुझे पता है सुकेश ने केस वापस ले रहा है। काम्या ने उससे बात की है। वाओ, भाभी इज ग्रेट। बहुत बड़ा काम किया है उसने। हाँ माँ, सच कह रही है। काम्या वाकई बहुत कोमल है। मनीष से प्यार भी बहुत करती है वो, हम सब से भी, चाहे दिखाने को कुछ भी कहे वो। मेरा दिल कह रहा है कि एक ना एक दिन काम्या वापस इस घर में जरूर आएगी। तेरे मुंह में घी, शक्कर, बताशे, गुलाब जामुन, बर्फी, जो भी तू चाहे वो ही। और मेरी तरफ से चॉकलेट। चल अब जल्दी से फोन लगा मनीष को और उसे बोल कि अपने चाचा को जाके लेके आए। पुराने रिश्तों को हम जिंदगी भर बोझा बना के उठा तो नहीं सकते ना। अगर दो परिवारों के बीच दुश्मनी नहीं होगी तो दोस्ती भी नहीं होगी। नो दोस्ती, नो दुश्मनी। वरना मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो गजेंद्र साहब 10-12 साल के लिए तो अंदर ही बैठे रहेंगे। दीदी, चाय। नहीं, ये नहीं लो। कोई बात नहीं, आप फिर भी पी लीजिए। थैंक यू। दीदी, आपको सुकेश की शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। जिनसे मिलना चाहती है मिलिए, रिश्ते तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नीलू, अब ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता दीदी? ये शर्त वर्त सब बकवास है। ये सिर्फ सुकेश की नफरत का नतीजा है। फिर आप उसे क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं? मैंने कह दिया ना नीलू, अब ये पॉसिबल नहीं है। दीदी, आप बहुत मासूम हैं, बहुत प्योर हैं।
मुझे तो कभी कभी लगता है कि मनीष जीजू आपको और आपके इस दिल को कभी समझ ही नहीं पाए। पता नहीं किसने किसको नहीं पहचाना, लेकिन एक बात है नीलू, मैरिज जब रूटीन बन जाती है ना, तो लोग एक दूसरे को समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब जब बहार आई। मैरिज जब रूटीन बन जाती है ना, तो लोग एक दूसरे को समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक दूसरे के वजूद को स्वीकार नहीं करते, घर में पड़े पुराने फर्नीचर की तरह। हाँ दीदी, और भी ज्यादा दर्द तब होता है जब उस फर्नीचर के टुकड़े टुकड़े करके उसे आग में झोंक दिया जाता है और फिर उसी आग की आंच से हाथ सेके जाते हैं। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। ओ, इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले। ला 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 ला। तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम्हें रिहा किया गया है। ठीक तो है ना? तुमने जमानत कराई या सुकेश ने केस वापस ले लिया? क्या हुआ विक्की, कुछ पता चला? कहाँ तक पहुंचे वो लोग? बाहर सड़क तक तो आ गए हैं शायद। आप लोगों का लंच रेडी हुआ? अरे हाँ, खाने की तैयारी करो ना। जेल का खाना खा खा के। अरे जेल का खाना कहाँ खाता था? सुचित्रा दोनों टाइम उसे घर का खाना पहुंचाती थी। लेकिन घर का खाना घर वालों के साथ बैठ के खाने का और ही मजा है। अरे गजेंद्र भैया आ गए। जीता रहा बेटा, जीता रहा। मनीष कहाँ है? वो नहीं आया? वो जब इनको रिहा किया था तब तक वहीं था।
उसके बाद वो निकल गया। क्यों? वो बोल रहा था कि उसको कुछ जरूरी काम है। सुकेश ने क्या दुर्गत कर दी है? भगवान करे कि वो। बड़ी मम्मी जी, आज ये अगर आप लोगों के सामने है तो वो सुकेश ही है। जब जब बहार आई कोई किसी को कितना भी कोसे, लेकिन अपने गुनाहों की सजा हमें खुद ही भुगतनी पड़ती। या वो नीश और काव्या के तलाक ने। बस गजेंद्र बस। माना कि मनीष और काम्या के तलाक से घर बिखर गया, लेकिन हर चीज का ठीकरा उनके ऊपर, बस बहुत हो गया। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि आज अगर तुम बाहर आए हो तो वो काम्या की वजह से। सच तो ये है, अगर काम्या सुकेश से नहीं कहती और वो केस वापस नहीं लेता तो तुम बाहर भी नहीं आते। तुम्हारी वजह से समय समय पर इस परिवार को कितने दुख सहने पड़े तुम नहीं जानते हो। आप तो हर बार मुझ पर ही ब्लेम करते हैं। अरे क्या लेके बैठ गए आप? चलो खाना खाते हैं। जुगनू खाना तैयार है ना? हाँ जी, लगाता हूँ। हाँ। और हाँ, ब्लेम की बात करते हो। अरे इस परिवार के लाखों रुपए और खुद सुचित्रा की सारी जमा पूंजी तुमने। अब ये सब बातें रहने दो ना। और हाँ, मैंने सुना है कि सुकेश और किसी राठी नाम के आदमी ने तुम्हारे 8 लाख रुपए हड़प। जो हड़प लिए वो 8 लाख रुपए तुम्हारे पास आएगा? हाँ, वो एक प्रोजेक्ट था ना, पिछले साल किया था वो, उसके शेयर्स और इंटरेस्ट। आप चलिए ना, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। अपने पैसे तो मैं सुकेश और राठी से लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े।